स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट। इट इज़ प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैंने ये प्रोजेक्टाइल मोशन बना दिया है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड ही प्रोजेक्टाइल है ना मैं बनाया हूँ, u और थीटा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जैसे मान लीजिए कि ये एच मैक्स है ना, तो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए जब वो आधी ऑफ द मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, जिस जिस इंस्टेंट पे उसके बीच का एवरेज वेलोसिटी। मतलब देखिए आधी ऑफ मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पहली बार क्रॉस किया है, फिर उसके बाद यहाँ पर एवरेज है ना एच मैक्स का आधा हाइट क्रॉस किया है। तो ये ए पॉइंट पे किसी टाइम पे पहुँचा होगा, फिर बी पॉइंट पर किसी टाइम पे पहुँचा होगा। तो लेट से ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, तो ये t1 और t2 के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताइए। समझ रहे हो टाइम इंटरवल क्या है, t1 से t2 के बीच का टाइम इंटरवल बोला गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ ऐसे, सीधा लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देना चाहिए। तो ये हाइट कितनी है आपकी, एच मैक्स बाई टू, एच मैक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैं याद दिला देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जानते हो आप। अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बाय टाइम हो जाएगी। आ रही बात समझ में। अब देखो ए से बी का है ना, हमें स्टडी करना है, ए से बी में एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो ए से बी में डिस्प्लेसमेंट किधर है, एक्स डायरेक्शन में तो ही है, y में तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि a पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है b पॉइंट का भी वही y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो सारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, x। तो मैं इस लेंथ को x ले रहा हूँ, ठीक है, इस लेंथ को मैं x ही ले रहा हूँ, है ना। तो आपको याद है एक फॉर्मूला होता है एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, तो ए से बी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, ए से बी। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो यू कॉस थीटा ही रहती है, हमेशा यू कॉस थीटा ही रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा। वैसे ये मौखिक क्वेश्चन है ना, मैं बस है ना कर रहा हूँ इसको, मौखिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, यू कॉस थीटा ही आंसर होगा। खैर यहाँ पे देखो, क्योंकि हर जगह ना एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू कॉस, खैर यहाँ अच्छे से देखो है ना, अच्छे से समझा ही दे रहा हूँ। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है, x हो गई है a से b में, ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो क्या होगी, u cos थीटा ही रहेगी। ठीक है, और टाइम मैं किसे ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, तो उसको मैं t ले रहा हूँ। आ रही बात समझ में। और एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है, जीरो है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से जीरो हो गया। तो देखिए x बाई टी कितना हो गया, u cos थीटा, u cos थीटा। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओनली इन एक्स डायरेक्शन है ना, क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन ए से बी में। ठीक है, या आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी बोल सकते हो, मैं इस डायरेक्शन को एक्स ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन को वाई ले रहा हूँ। ठीक है, ए से बी में। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x ही है और टाइम की वैल्यू t ही है, और ये कितना आया, ऊपर से आपने देखा u cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो यही आंसर हो गया। अगर आप बोलोगे कि सर एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, कोई भी वेक्टर पूछा जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोलना पड़ता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो u cos थीटा हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, वैसे आप एस में देखोगे तो आंसर की में दिया हुआ है हॉरिजेंटल इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजेंटल इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो उन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोला, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, आप इधर वाई एक्सिस ले लेते तो कोई क्या ही कर लेता। तो हॉरिजेंटल इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ज़्यादा उपयुक्त आंसर यही होगा, हॉरिजेंटल इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो मैंने माना था ना अपने लिए। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।